सफर कर रहे कुत्ता उनके साथ जहाज में। यार ये कुत्तों के लिए जहाजों में कब से हो गया सिस्टम? तो उन्होंने दिखाया कि कुत्ते के गले में पट्टा डला हुआ है, उस पट्टे पे लिखा हुआ है कि कुछ यानी इमोशनल रिलेशन है इनके साथ, ये कुत्ते के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। इन्होंने बाकायदा डॉक्टर से सर्टिफिकेट लिया हुआ है जिसके नतीजे में कुत्ता भी इनके साथ सफर कर सकता है। बस आप देखें इतनी अच्छे अखलाक हैं, इतना साहब ने बड़ा प्यारा नक्शा खींचा कि वो कुत्ते को ऐसा साफ सुथरा रखते हैं ना जैसा हम अपने बच्चों को नहीं रखते। कुत्ते को नहला धुला के उसके गले में लॉकेट डाल के पकड़ के खड़े में होंगे, जो बंदा खड़ा हुआ होता है वो कुत्ता लग रहा होता है कुत्ते के सामने। इतना इकराम कुत्तों का होता है। मलिक साहब कहने लगे, मुफ्ती साहब आप ओल्ड हाउस के खिलाफ, ओल्ड होम के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हो। मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, ये एक ऐसी चीज है ना जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मुझे एक बात बताओ, इंसानियत की जो इब्तिदा है, आपने अखलाकियात की जो इब्तिदा है, आपके दुनिया में सबसे बड़े मोहसिन अल्लाह रसूल के बाद कौन है? आपके वालिदैन है। जो कौम अपने वालिदैन को घर में रखने के लिए तैयार ना हो, उनके लिए ओल्ड हाउस बनाती है, ओल्ड होम बनाती है, उस कौम से आप उनको कैसे इंसानियत का ताज पहनाओगे उनके सर पे, जो अपने बाप और माँ को घर में रखने के लिए तैयार नहीं है? तो एक साहब मुझे कहने लगे कि वहां के ओल्ड होम जो है, ओल्ड हाउस में बहुत ज्यादा माँ बाप की केयर होती है। तो गोरे जो अपने माँ और बाप को ओल्ड हाउस में रखते हैं वो इसलिए कि वो लोग बहुत केयरिंग पर्सन है, बहुत अच्छे लोग हैं, उनको पता है कि वहां उनकी केयर बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा फिर जब कुत्ता बूढ़ा हो जाए तो उसको भी वहीं रख लिया करें। क्या ख्याल है भाई? कुत्ता जब बूढ़ा हो जाए ना तो उसको भी केयरिंग के लिए ओल्ड हाउस में रखते हैं। कुत्ते को क्यों नहीं रखते? कुत्ते को साथ लगाना है, अपने साथ बिस्तर पे सुलाना है, और अब्बा बूढ़े हो गए हैं तो वो किसी काम के रहे नहीं है। हमारे यहाँ तो फख्र किया जाता है भाई, बूढ़ा घर में मौजूद होना जरूरी है। जिस कौम ने अपनी माँ और अपने बाप की कदर ना की हो, उनको हम तहजीब याफ्ता कह रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ ना, लोगों से मिलता हूँ, तो उनकी नजर में ये भी एक भूत बन गया है। चंद चीजें देख ली हैं, सफाई की सुथराई, डिसिप्लिन, इसको तहजीब का नाम दे दिया। ये तो तहजीब की एक सूरत है। कोई शख्स अपनी बीवी को अपने खर्चे पे चाय पिलाने के लिए तैयार नहीं है। मैं जब वहां जाता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे शख्स नहीं, अशखास हैं। हमारे यहाँ मियाँ की क्या हालत होती है आपको पता है? जब से शादी होती है सारी जिंदगी बीवी का नान नफका, गैस बिजली का बिल, बच्चों की विलादत का खर्चा, उनके स्कूलों का खर्चा, उनकी बीमारियों का खर्चा, फिर बच्चियों की शादी की टेंशन, फिर बेटा बिगड़ गया उसकी टेंशन। ये सारी टेंशन अकेले बाप के कंधों पे होती है कि नहीं होती? आपसे हाँ या ना में जवाब चाहिए ना। ये इंसानियत है या वो इंसानियत है कि बाप बच्चे को देख के कह रहे मेरा नहीं है भाई, टेस्ट करवा लो, जमशेद का निकलेगा, ये मेरा नहीं, मेरा से कोई ताल्लुक नहीं। वो औलाद की जिम्मेदारी नहीं ले रहा होता कि खर्चा ना आ जाए मेरे ऊपर। 1.5-2 साल पहले बर्तानिया में केस आया कोर्ट में, एक औरत कह रही है कि ये बच्चा उन लोगों का, जमशेद जो भी होगा, अंग्रेजों में भी तो हर तरह के होते हैं ना, ये कैरेक्टर है, ये बच्चा फर्ज कर ले माइकल का है, इस पे खर्चा डाला जाए, आधा खर्चा ये उठाएगा, पूरा खर्चा नहीं उठाता पापा में, आधा ही, आधा इसका भी है। वो कह रहे मेरा नहीं है भाई, वो कह रहे मेरा नहीं है। बहरहाल जी कोर्ट में केस हुआ तो पता चला न इसका है, बल्कि ये तो नेल्सन का है, तो माइकल का भी नहीं है। आप बताओ ये तहजीब है? हमारे यहाँ लड़ रहे होते हैं भाई, मेरा बच्चा है, कोर्ट में केस चलता है, बाप कहता है मुझे दिया जाए बच्चा, माँ कहती है मुझे दिया जाए, और एक सोसाइटी इस इंतहा तक पहुंच गई है, कुत्ते में कभी इख्तलाफ नहीं होगा गोरे का। गोरा ये नहीं कहेगा तेरा कुत्ता है, नहीं जी ये तेरा कुत्ता है, कुत्ता मेरा ही है। बच्चे के बारे में 2 राय है, कुछ लोग मान लेते हैं चलो मेरा है, और कुछ कह देते नहीं मेरा नहीं है, खामखा का खर्चा मेरे ऊपर आएगा।
यह है उस तहजीब का एक इंतहाई भयानक चेहरा। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। मैं जब यूरोप में गया तो वहां मैंने माजूर लोगों की बड़ी केयर देखी। ये सब चीजें ना हमारी यूनिवर्सिटियों के लोग वहां जाके बड़े मुतासर होते हैं, यार एक हमारे माजूर है रोडों पे पड़े हुए हैं बेचारे, एक इनके माजूर है। यूरोप में माजूरों की ऐसी केयर होती है। तो एक साहब ने कहा ना, वहां पुलिस वालों के अखलाक इतने अच्छे होते हैं, दिल चाहता है गिरफ्तारी दे दो, ये हमें ले जाए अपने साथ। माजूरों के साथ इतना अच्छा सलूक है, इंसान कहता है यार अल्लाह माजूरी से बचाए, लेकिन तू ऐब नहीं रहा। इतनी इतनी खिदमत होती है, लेकिन कौन करता है पता है खिदमत? माजूर का भाई करता है, माजूर की बहन करती है, उस माजूर बच्चे का बाप करता है, उस माजूर बच्चे की माँ करती है। ना ना ना, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट इसीलिए करती है, गवर्नमेंट को पता है कि अगर हमने इनके बूढ़े माँ और बूढ़े बाप की केयर नहीं की, ये गोरा केयर नहीं करेगा। इनके बूढ़े भाई, इनकी माजूर भाई माजूर बहन की अगर हमने केयर नहीं की तो फिर अंग्रेज केयर नहीं करेगा, वो रोड पे डाल देगा उसको। इसलिए गवर्नमेंट केयर करती है। ये है तहजीब और ये है इंसानियत। शराब इतनी ज्यादा, एक मिसाल देके बस अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ, वक्त थोड़ा है। एक मिसाल मैंने खानदानी किस्म की तैयार करके रखी हुई है, ताकि जब मुझे मुख्तसर बयान करना होता है तो वो मिसाल दे देता हूँ, उसमें पूरा बयान आ जाता है। देखो, रिश्तों की मिसालें जल्दी नौजवानों को समझ में आती हैं। देखो, आपकी बहन बेटी के लिए कोई रिश्ता लेने के लिए आया, आपने पूछा बेटा क्या करते हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फला हूँ, मैं टिमकाना हूँ, वगैरह वगैरह, पूरी डिटेल से बात हुई आपकी। आखिर में उसने कहा अंकल मैं एक और काम भी करता हूँ कि मैं चर्स पीता हूँ। मुझे एक बात बताओ, आप दे दोगे अपने घर का रिश्ता उसको? जवाब चाहिए ना मुझे तलबा से। चर्स पीता है, शर्म नहीं आती? तो हमारे घर रिश्ता लेने आया कैसे? फौरन भगाएंगे आप उसको। इसलिए कि चर्च हमारे यहाँ एक बुरी चीज समझी जाती है, बुरी अलामत समझी जाती है, बुरा साइन समझा जाता है। किसी को आप चर्सी कहते हैं तो कोई अच्छा, चर्सी को भी आप चर्सी कहेंगे ना, गुस्सा आएगा उसको। आपकी तरफ हो गया। चर्सी को भी आप अगर चर्सी कहते हैं तो उसको गुस्सा आएगा। लेकिन हुआ ये कि किसी इलाके में पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, कौम के जो लीडर लोग थे, इत्तेफाक से उनको चर्च की आदत पड़ गई। किसी इलाके में जो शुरफा थे, इलाके के इज्जतदार लोग थे, बदकिस्मती से उनको सुट्टा लगाने की, चर्च पीने की आदत पड़ गई। अब कौम के गरीब गुरबा लोग, मातहत लोग, जहां भी वो जा रहे हैं, ये हजरत जी, ये माशाल्लाह बड़े इलाके के ये काउंसलर हैं, लेकिन चर्सी हैं। ये जनाब पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन चर्सी हैं। ये जनाब अपने इलाके में जरगे के अमीर यही हैं, लेकिन चर्सी हैं। तो वो जितने भी बड़े थे ना, उन सब ने मिल बैठ के फैसला किया कि यार या तो चर्च छोड़ दो, क्योंकि हमारी इज्जत खराब हो रही है सुट्टे की वजह से, चर्च की वजह से, या फिर कोई ऐसा काम करो कि हमारी इज्जत सोसाइटी में बहाल हो जाए। अब असल हल तो ये था कि वो चर्च और हीरोइन छोड़ देते, लेकिन ये छोड़ना मादा परस के लिए बहुत मुश्किल है। मजहब है नहीं, मजहब की मोटिवेशन तो बहुत पावरफुल होती है। मजहब की मोटिवेशन रमजान में एक महीना हमें भूखा प्यासा रखती है, तो किसी डॉक्टर के कहने पे भी इंसान इतने दिन खाना पीना नहीं छोड़ सकता। तो मजहब है नहीं अब सोसाइटी में, तो उनसे चर्च तो छोड़ी नहीं जा रही। तो उन सब ने बैठ के एक प्लान बनाया कि यार ऐसा कोई प्रोपेगेंडा करो कि चर्च को लोग बुरा समझना छोड़ दें। अब क्या किया उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने कहा चर्च का नाम चेंज होना चाहिए। चर्च का जो पाउडर था उसका नाम रखा एंटी डिप्रेशन पाउडर। उसका नाम क्या रखा? आप लोग तलबा जो बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा साथ देना, ऐसा ना आप लोग चर्च में ये नाम रख के बेचना शुरू कर दें। एक मिसाल दे, चर्च का नाम क्या रखा? एंटी डिप्रेशन पाउडर। उसकी पैकिंग ऐसी, जो सिगरेट के अंदर से चमक पट्टी नहीं निकलती, वो चमकीली सी, वो खूबसूरत किस्म की चमक पट्टियों वाली पैकिंग उसकी, बहुत जबरदस्त किस्म की। और कानून बनाया कि ये जितने बरसाती नालों में बैठ के लोग चर्च पी रहे होते हैं, इससे चर्सी बदनाम हो रहे हैं, चर्च बदनाम हो रही है, ये गरीबों का काम नहीं है, इसकी कीमत बहुत बढ़ा दो, ये मालदार लोग पिएंगे।
और 3 पीस सूट और टाई में बड़े बड़े लग्जरी होटलों में चर्च ली जाएगी। ये जो गंदे नाले में पड़े हुए होते हैं, कोई वहां पड़ा हुआ है, ये सब बदनामी का जरिया बन रहे हैं। जर्सी का दिमाग में तस्वुर ही ऐसा आता है कि बरसाती नाला और फटे पुराने कपड़े और किसी का इंडिकेटर चोरी कर रहा है, किसी की चप्पल चोरी कर रहा है, ये तस्वुर आता है। ये तस्वुर सोसाइटी में खत्म होना चाहिए। बहुत बड़े सूट बूट और टाई में बैठे रहते हैं। अब यानी इस तरह की लोग अब चर्च पीना शुरू कर दें। आपको पता है प्रोपेगेंडे की दुनिया है। थोड़े दिनों में चर्च और हीरोइन ये पढ़े लिखे लोगों की अलामत समझी जाएगी। माहौल चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो कहेंगे फला एंटी डिप्रेशन पाउडर लेते हैं, आपके जहन में तस्वीर आएगा डिफेंस में कोई बड़ा 3 पीस सूट टाई में कोई हाई क्वालिफाइड कोई प्रोफेसर होगा, डॉक्टर होगा। जाहिर है ये गरीबों का काम नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का काम है। माहौल इतना तब्दील हो जाएगा कि फिर आपके घर वही शख्स जो रिश्ता लेने के लिए आएगा ना, हर चीज परस आदमी है, खुद नहीं पीता, हमारी बेटी को भी नहीं पीने देगा, भगा देंगे आप उसको। यही काम गोरे ने किया है। मैं बस बात को जल्दी से समेट रहा हूँ। वो दुनिया के बड़े थे, उनके पास मसाइल थे। मजहब ना होने की वजह से उस सोसाइटी में अखलाकी जराइम इतने ज्यादा रेप के वाकयात, निकाह खानदानी निज़ाम तिलपट हो गया। 50-50 साल की उम्र में जाके शादी कर रहे होते हैं और फख्र करते हैं कि हम इस शादी को निभाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ तुम 18 साल में करो, फिर निभा करके दिखाओ तुम बीवी के साथ। नस्लें रोक ली। क्यों रोक ली नस्ल? इसलिए नहीं कि बच्चे पैदा होने से गुर्बत बढ़ती है, ना ना ना, जिम्मेदारी नहीं लेनी। अपनी औलाद को खिलाने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे माल में हमारे साथ शरीक हो जाएगा। बताओ दुनिया में उससे बड़ा कंजूस और बखील कोई हो सकता है जो नस्ल इसलिए रोक रहा है कि मेरा बच्चा मेरे पैसे ना खा ले गई। नॉर्वे में एक बच्चे की पैदाइश पर वहां की गवर्नमेंट 3 साल पहले जो पैसे दे रही थी वो पाकिस्तानी 20 लाख रुपए बनते थे। फिर भी बच्चा पैदा नहीं कर रहा, वो खाएगा मेरे साथ, शरीक हो जाएगा। इससे बड़ी कंजूसी की कोई मिसाल मिलती है? हमने रफ़तुल अरब में वाकया पढ़ा था। एक आदमी बड़ा कंजूस था, बकरी के थनों से डायरेक्ट मुंह लगा के दूध पीता था। किसी ने पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? कह रहे यार वो जो धार की जो बर्तन में आवाज है ना, उससे बच्चे आ जाते हैं कटोरा लेके, वो हमें भी पिलाओ। इससे बड़ा कंजूस वो है जो नस्ल रोक रहा हूं। मैंने 10-15 साल पहले एक जगह बयान किया कि जापान में अनकरीब चकली कबाब के होटल खुल जाएंगे, निस्वान की दुकानें खुल जाएंगी। क्योंकि जापान में जो हमारे पश्तून भाई जा रहे हैं, नस्ल इनकी बढ़ रही है, जैपनीज की नस्ल नहीं बढ़ रही। कहने बच्चे एक ही अच्छा तरबियत याफ्ता हो, लाइन में सही तरह से चलता हो। क्योंकि एक बच्चा होगा ना, उनका ये दिमाग में किसी ने वायरस डाल दिया कि एक बच्चा होगा बड़ा तमीज से, नीट क्लीन साइंसदान बनेगा और लाइन में चलेगा और नाइस टू मीट यू बात करेगा तमीज से। तो इतना वो हो गया, उसका रिजल्ट क्या निकला? पूरी नस्ल ही बढ़ गई उनकी बेचारों की। अब यहाँ से हमारे पश्तून भाई कोयटा से पेशावर से जा रहे हैं, वहाँ उनकी औरतों से निकाह भी कर रहे हैं और पठान बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दवा के स्पीड के साथ पैदा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही हुआ था कि वहां की नस्ल जब खत्म होना शुरू हुई, आप इससे बड़ी बदतहजीबी सोचो ना, कुत्तों की नस्ल बढ़ रही है, हर मखलूक की नस्ल बढ़ रही है, इंसान अपनी नस्ल बढ़ाने से उसको बुखल हो रहा है, कंजूसी हो रही है। ये क्या तहजीब है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया में जब मैं गया तो वहाँ भी ऐसे ही सिस्टम बना हुआ था कि एक बच्चा पैदा करने पर कई लाख रुपए मिलते थे। तो पाकिस्तानियों ने इस पैकेज का बहुत फायदा उठाया। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने देखा कि ये हमारे गोरे तो इस पैकेज से फायदा उठा नहीं रहे हैं, ये जो देसी लोग आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया तो थोड़े दिनों में ये सारा देसियों का बन जाएगा। तो फिर उन्होंने ये पैकेज खत्म किया। तो मैंने उन लोगों को तरकीब दी, मैंने कहा पैकेज खत्म हो गया लेकिन स्पीड में फर्क नहीं आना चाहिए, स्पीड आपकी उसी तरह रहनी चाहिए, पैकेज की कोई मसला नहीं। इटली जो है ना, इटली आपको पता है, इटली में बांग्लादेशी दोस्त, बांग्लादेशी मुसलमान इतने ज्यादा हैं
इतनी स्पीड, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने स्पीड को मेंटेन रखा हुआ है। तज़व्वुजुल वदूद अल वलूद, स्पीड उनकी मेंटेन है। एक शॉपिंग मॉल में हम गए, मैंने कहा यार यहाँ कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा किसी अंग्रेज की गोद में। शॉपिंग मॉल में जाए ना, बुढ़े बुढ़े बैठे हुए थे इटली में, बांग्लादेशी माशाल्लाह बहुत। तो कहीं दूर वॉकर में मुझे नजर आया कि एक छोटा बच्चा कोई गोरा वॉकर में लेके घूम रहा है। मैंने कहा चल के देखते हैं इसको। गया तो वो बांग्लादेशी था और उसका बच्चा भी बांग्लादेश का। तो मैंने वहां के बारे में पेशगोई की कि 20 से 30 साल के बाद इटली इंशाअल्लाह इटलंगा देश बन जाएगा। इटली इटलंगा देश बन जाएगा। बात को बस मैं जल्दी से समेट रहा हूँ। तो अभी गैर मुस्लिमों ने क्या किया, मजहब तो इनकी सोसाइटी में है नहीं, जो इनको नमाज पढ़ाता, जो इनको जिना से रोकता, जो इनको शराब से रोकता, जो इनको इनसे माँ बाप की खिदमत करवाता, ये सारी चीजें तो मजहब करवाता है ना भाई, इस्लाम करवाता है ना। हम माँ बाप की खिदमत करते हैं, हमें अल्लाह के नबी ने बता दिया भाई जिसके बूढ़े माँ बाप मिले और उसने खिदमत ना की तो उस पर अल्लाह की लानत, और जिसने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करके जन्नत ना कमाई। हम तो इसलिए करते हैं, हम तो बीवी के हुकूक इसलिए नहीं अदा करते कि बीवी से डरते हैं। यहाँ रह के मैं इस तरह खुल के बात कर सकता हूँ, तो हम तो इसलिए अदा करते हैं, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। कल मैं नादरा गया हूँ, अपने 10 बच्चों को माशाल्लाह लेके, 18 साल से कम और 3 साल से ऊपर के बच्चे, उनका बेफॉर्म नया वाला बनवाना था। 4 से 5 घंटे नादरा वालों को मेरे बच्चों ही का बेफॉर्म बनाने में लगे, थक गए थे। क्योंकि बच्चों में एक मसला ही आ रहा था, एफआरसी में एक बेगम का बच्चा दूसरी बेगम के खाते में आ रहा था, वो वाला वो इतने कंफ्यूज हो गए थे वो। मैंने कहा नहीं ये वाला थोड़ा साइड पे करें, ये मेरा है लेकिन ये आदत नहीं है, ये ऐसे करके ना काफी मुश्किल, अभी भी पूरा काम हुआ नहीं है। मैंने फिर कल बयान में थोड़ी हुई बात की कि लोग आते हैं कि आज बच्चा लेके बेफॉर्म बना रहे, तो उनकी इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं पर्ची पे लिख दूंगा आपका बच्चा इस टाइम लगा दूंगा, बस इतना काफी है, इसकी जरूरत नहीं है इस तकल्लुफ। मुसलमान अल्लाह पे एतमाद करता है, अल्लाह पे तवक्कुल करता है, उस सोसाइटी में तवक्कुल एतमाद खत्म, जिसकी वजह से डिप्रेशन, हमारे यहाँ स्ट्रेस और डिप्रेशन की तमाम तर चीजें मौजूद हैं, फिर भी खुदकुशी का रेशो बहुत कम। स्विट्जरलैंड में आप तलाश करोगे, आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस नजर नहीं आएगी। आप तलाश करोगे यार, कोई चीज की बात नहीं करता, लेकिन आपको पता है इतनी ज्यादा खुदकुशियां हैं कि खुदकुशी बाकायदा यानी लीगल कर दी है उन्होंने, और ऐसे नंबर नहीं आता कि आप जाएं गवर्नमेंट के पास कि जी मैं मरना चाहता हूँ, जिंदगी से बेजार आए, वो हुकूमत कहे चलो ठीक है आप नाम लिखवाएं, आईडी कार्ड नंबर, और साइड पे हो जाए, लाइन में लग जाए। ना ना ना, 6-6 महीने के बाद नंबर आ रहा होता है लोगों का खुदकुशी के लिए। ये उस सोसाइटी का भयानक चेहरा है जो यहाँ लोगों को मालूम नहीं है। अक्सर यहाँ कुलिया ही के एक लड़के हैं हमारे शागिर्द हैं, उनका मैं एक वाकया सुनाता हूँ। जर्मनी में उनको बड़ा ख्याल था कि मैं अपनी फैमिली के साथ जर्मनी में रहूंगा, और वही नाइस टू मीट यू और फोटो ड्रामा जो चल रहा होता है। वो कहते हैं एक दिन मैंने पार्क में एक मंजर देखा है, बुढ़िया औरत की गोद में एक बच्चा वॉकर में, बड़े दिनों बाद नजर आए। बुढ़िया भी कोई पोते नवासे से खेल रही है, बड़ा खुश हुआ, तो गया तो पता चला वो डॉल थी, रबड़ की गुड़िया थी, किसी ने गुड़िया को खुश करने के लिए कुछ खरीद के उसकी झोली में डाल दी थी। हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ होती हैं भाई, हमारे यहाँ औरत जैसे जैसे बूढ़ी होती है सोसाइटी में उसकी कदर बढ़ती है। अभी मेरा जो भांजा है ना, उसके एक बूढ़ी खातून है, उसकी गोद में उसकी तस्वीर छाया हुई है। वो पता है बूढ़ी खातून कौन है? मेरे भांजे के जो बच्चा है उसकी, मेरे भांजे के बच्चे की फुप्पो की फुप्पो की फुप्पो की फुप्पो है वो। मैंने उनसे कहा कि ये नेट पे छाया करो और मैं इसके साथ अपना बयान चलाऊंगा कि ये बच्चा इस वक्त अपनी फुप्पो की फुप्पो की फुप्पो की फुप्पो की गोद में है। और मैंने ये भी कहा कि इस बच्चे को बालिग होते ही शादी कर देना और फिर उसके बच्चे को इनकी गोद में बिठाना। फिर मैं बयान दूंगा ये बच्चा अपनी फुप्पो की फुप्पो की फुप्पो की फुप्पो की फुप्पो की गोद में है। आप लोग शायद हैरान हो रहे होंगे, लेकिन खैर ये आप लोग की मेंटालिटी से शायद मैं ज्यादा आगे चला गया, थोड़ा सा बहुत ऊपर की बात मैंने कर ली। मैं मादर चाहता हूँ, बस बात को जल्दी से समेटता हूँ मैं। तो मेरे भाई, उस सोसाइटी में मजहब नहीं था, लिहाजा माँ बाप का एहतराम खत्म हो गया। मजहब नहीं था, बच्चे पैदा करना छोड़ दिए, नस्लें तबाह हो गई। बुढ़ापे में कुत्ता, एक मुल्क में मैंने अपने रिलेटिव रहते हैं, उनसे मैंने पूछा आपके पड़ोस में कौन रहता है? उन्होंने कहा यहाँ बुढ़ा रहता है।
मैंने कहा इधर कौन रहता है? कहते हैं यहाँ एक बुढ़ी रहती है। क्या है चल रहा है भाई? पूरे पूरे घर में एक बुढ़ा यहाँ रह रहा है, एक बुढ़ी वहां रह रही है। इस बुढ़े के साथ भी एक कुत्ता है, उस बुढ़िया के साथ भी एक कुत्ता है। मैंने वहां खवातीन को बोला, देखो इन खवातीन ने वक्त पे निकाह नहीं किया, बुढ़ापे में कुत्ता पाल रही है। कुत्ते का बेहतरीन ऑल्टरनेट शौहर है। अगर ये जवानी में शौहर रख लेती तो आज इनको बुढ़ापे में कुत्ता ना पालना पड़ता। तो ये उनकी नजर में, हकीकत ऐसा नहीं है। आप सब माशाल्लाह यहाँ शादीशुदा लोग बैठे हुए हैं। तो जब मजहब सोसाइटी से खत्म हुआ, शराब आई, औलाद की जगह कौन आ गया? बोले भाई कुत्ते। ओल्ड हाउस में अब्बा जा रहे हैं, बूढ़ा कुत्ता नहीं जा रहा। बिस्तर के साथ में बीवी भी नहीं सो रही बुढ़ापे में, कौन सो रहा है? कुत्ते सो रहे हैं। और कुत्तों की भी किस्में हैं। एक साहब सफर कर रहे, कुत्ता उनके साथ जहाज में। यार ये कुत्तों के लिए जहाजों में कब से हो गया सिस्टम? तो उन्होंने दिखाया कि कुत्ते के गले में पट्टा डला हुआ है, उस पट्टे पे लिखा हुआ है कि कुछ यानी इमोशनल रिलेशन है इनके साथ, ये कुत्ते के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। उन्होंने बाकायदा डॉक्टर से सर्टिफिकेट लिया हुआ है, जिसके नतीजे में कुत्ता भी इनके साथ सफर कर सकता है। बस